ओके। नतीजों पर बातचीत करने के लिए श्री दिग्विजय सीमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त दिया आपने। पहले हमारे दर्शकों को एक बार नतीजे बता दूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सेल्स 78%, 78% बढ़कर आई है, 155 करोड़ तक पहुंची है। और उसके अलावा मुनाफा यहां पर 120% बढ़ा है, 10 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़। मार्जिन 24.25% थे, 26.5%, यहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। और कामकाजी मुनाफा 95% बढ़ा है, 21 करोड़ से दुगुना होता हुआ 41 करोड़ के आसपास। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले तो आपको बधाई इतने शानदार रिजल्ट्स के लिए, नंबर्स के लिए। सबसे पहले ये बताएं सर कि इस तिमाही में कहां से सपोर्ट आता दिखाए इतने तगड़े रिजल्ट्स के पीछे? धन्यवाद अनिल जी आपके शो पे आने के लिए। और बता दूं कि हमेशा की तरह आज भी पहली बार आपके शो पे हूँ एज बोर्ड मीटिंग बहुत हुआ। ये तिमाही जो गया है उसके अंदर दो चैलेंजेस थे हमारे सामने। सबसे बड़ा चैलेंज था, आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड, और गुजरात में काफी बड़ी हद तक इसने इम्पैक्ट किया था। तो अप्रैल मंथ की सेल काफी इम्पैक्ट हुई थी। उसके बाद से मई से थोड़ा सा कामकाज चालू हुआ। जून वॉज वेरी गुड एंड जुलाई कंटिन्यूज टू बी इक्वली वेरी गुड। तो ज्यादा गेन तो हमें प्रोडक्टिविटी से हुआ था। सीमेंट प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहे थे, कोई बहुत ऊंचा नहीं आया था उन प्राइसेस में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ बिजी सीजन में आएगा, पर क्योंकि कोविड सेकंड वेव का काफी इम्पैक्ट रहा था तो प्राइसेस कुछ ज्यादा आए नहीं। मैं आपको एक और बता दूं कि आज के दिन पे गुजरात के प्राइसेस इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री, जहां करीबन 325-330 रुपए का दाम है, जहां साउथ में 450 रुपए का दाम है। तो काफी मार्जिन आज के दिन पे मुझे लगता है गुजरात के सीमेंट प्राइसेस पे है कि वो आगे चल के बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था मई महीने के अंदर और इसीलिए हमने स्टेबल रखे थे प्राइसेस। बट अब चूंकि थोड़ा सा डीजल के प्राइसेस भी बढ़ गए, कोयले के प्राइसेस भी बढ़ गए, तो उसके चलते मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों में सीमेंट प्राइसेस शुड गो अप। बट हमारे जो इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस रही है लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ गुड प्रोडक्टिविटी, कीपिंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट इन मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड सेल्स। हमारा ट्रेड सेल्स काफी कम रहता था। कमल सीमेंट का, कमल की ब्रांड का 10-15% ट्रेड में होता था, उसको चलते हम 30% पे पहुंच गए। और पीपीसी सेल जो मेरी 20-25% हुआ करती थी वो 50% है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया, जो मार्केट सेगमेंट चेंज किया और प्रोडक्टिविटी, इन तीनों के चलते बहुत काफी अच्छा काम हुआ है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये कंपनी को मैं जब पिछले 2 साल से देखता हूँ, जब से हम लगे हैं इस काम के अंदर, मतलब एक कायाकल्प हो गया है इस चीज का कि वही टीम है, वही लोग हैं, वही ब्रांड है, वही प्लांट है, और उसी के चलते ये नतीजे हैं। नहीं 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 सर, नहीं 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 सर नहीं नहीं, बाकी सारी बातों से सहमत हूँ। इस बात से सहमत नहीं जो आखिरी सेंटेंस आपने बोला कि कायाकल्प हो गया, वही ब्रांड है, वही लोग हैं। मुझे याद है सिर्फ एक ही चीज पर मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था जब ये भाव चलता था 18 रुपए, जब आपने कमान संभाली थी। आमतौर पर जनरली चेयरमैन होते हैं, आपके चेयरमैन के साथ में एक शब्द और लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यानी कि काम काज करने वाले चेयरमैन है। नहीं तो आमतौर पर चेयरमैन का पद वो शोभा का होता है, मतलब रेस्पेक्ट का होता है। तो सर लीडर बदलता है तो बहुत कुछ चीजें बदलती है, उसका आप सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और उसी वजह से इतनी दमदार परफॉर्मेंस क्वार्टर दर क्वार्टर हम देख रहे हैं आपकी कंपनी की। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जैसा आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट छुआ है कि कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड के बढ़ रहे हैं, तो अब रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ रही है, इस बार तो आपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं, अब आगे चलते हुए मार्जिन आपके मेंटेन हो पाएंगे और इंप्रूव होने की गुंजाइश है या थोड़ा मुश्किल रहेगा? अनिल जी, ये सवाल मैं अंबुजा में था तो 20 साल यही सवाल पूछते रहे थे लोग, और 20 साल मैंने यही आंसर किया था कि हर क्वार्टर में पिक्चर अलग होगी। यही मैं जवाब आज देना चाहूंगा। सीमेंट बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है मेरी जिंदगी के लिए। उसके अंदर आप जितनी मेहनत करो उतना फल है। तो अब बस मेहनत करते जा रहे हैं, और आप देखें कि एक बार अगर जो आदत पड़ जाती है हमें 25% के ऊपर के एबिटा मार्जिन की, तो उसको नीचे तो ला ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर ही चलेगा ये। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो कॉस्ट प्रेशर होने के बाद मैं आपको एक और मार्जिन मेंटेन करने की आप कोशिश करेंगे सर। एक जी 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 सर, एक चीज छोटी सी आपको बताना चाहूंगा। मैंने आज सुबह कंपेयर किया था, 5 दिग्गज सीमेंट कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे, अल्ट्राटेक, डालमिया, एसीसी, अंबुजा और अभी डालमिया अपना दिग्विजय का। मैंने एबिटा मार्जिन पे गौर किया तो देखा कि आज हमारा जो एबिटा मार्जिन है पर टन का 1400 रुपए का, दैट इज इन लीग ऑफ द बिगेस्ट। इनफैक्ट एसीसी 1200 रुपए पे है, अंबुजा करीबन 1400 के आसपास है, डालमिया 14 के आसपास है, और
अल्ट्राटेक अगर व्हाइट सीमेंट का निकाल दें तो वो भी 1400 के आसपास है। तो आज हमारा जो 1418 रुपए है, तो आई थिंक फ्रॉम ए ओल्ड प्लांट, फ्रॉम एवरीथिंग विच इज नॉट वर्किंग आउट वेल फॉर अस, फ्रॉम ऑल इम्पेडिमेंट्स विच आई हैव, आई थिंक वी हैव डन ए रीजनेबली गुड जॉब। दोनों सर, ये आपकी वो हम्बलनेस है कि आप कह रहे हैं कि रीजनेबली गुड, बाकी तो पूरी कंपनी किस तरह से टर्न अराउंड हुई है हमारे सामने। अच्छा सर, अब थोड़ा एक बार है ना डिमांड सिनेरियो बताएं और प्राइसिंग सिनेरियो भी आने वाले समय के लिए, अगले 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के जो बचे हैं उसके लिए कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, मुझे याद है ये सवाल अप्रैल मई 2020 में भी बताया था काफी लोगों ने बताया था कि 25-30% सीमेंट डिमांड नेगेटिव होगी 20-21 के अंदर। वो कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव ग्रोथ वाज जस्ट अबाउट 7-8%। मैं इस साल का आपको दावे से कहता हूं कि सीमेंट डिमांड इन द कंट्री विल ग्रो बाय एटलीस्ट 10-12%। सबसे एक बड़ा सेक्टर आज आप स्टील के अंदर देखें तो मतलब काफी हद तक बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड के कारण स्टील का काफी अच्छा रहा है, पर अब डोमेस्टिक डिमांड के चलते आप देखेंगे कि जो स्टील ने जो रिटर्न दिए हैं, नाउ दिस इज द स्टेज इज सेट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक बात है। अच्छा सर, डिमांड कहां से आ रही है? ये गवर्नमेंट की तरफ से हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्शन करने की वो डिमांड है, रेसिडेंशियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, कहां से आ रही है इतनी डिमांड? डिमांड सिर्फ एक ही जगह से आ रही है, मेरा भारत महान। तो सारी चीज लगी हुई है। देखिए, गरीब आदमी से लेके सड़क बनने तक के, या एयरपोर्ट बनने का, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनने का, सभी चीजों का मुझे लगता है कि जो अब एक हम जिस दौर से गुजर गए 2021 के बाद में, अब उसके चलते हुए अगर भगवान करे कि कोई थर्ड वेव ना हो, तो मुझे लगता है कि बहुत एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन युग आया है। कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके जी, जी ये आई थिंक कोई आपके शायद बीच में एक और दूसरा कॉल आ रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल, जो आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई कंपनी का कैपेक्स करने का, एक्सपांशन करने का इरादा है इस वक्त? अनिल जी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बस ये हमारे लिए अगले 6-8 महीने का यही वक्त है जिसमें हम सारी प्रिपरेशन करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कि अब हमारा ग्रोथ का क्या आगे एजेंडा और क्या प्लान। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। उम्मीद करें कि श्री दिग्विजय विजय सीमेंट की ये शानदार परफॉर्मेंस आपके नेतृत्व में और आगे इसी तरह से मजबूत बनी रहे। बिल्कुल जैसे कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, सीमेंट के प्रोडक्ट है, बेहद मजबूत उसी तरह की। धन्यवाद आपका सर, हमारे लिए वक्त निकाल